शंकर जी। और हमारे साथ देखिए इस समय देखिए तुलसी माले जी है, जिन्होंने बहुत बेहतरीन सॉन्ग जो था वो लिख दिया, इन्होंने लिरिक्स इन्होंने लिखा। तुलसी जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत सुंदर आपने गाना लिखा है। मैच शुरू रहेगा, कमेंट्री जारी रहेगी, ठीक है, चलता रहेगा सब कुछ। यस, 12th मैन दोनों टीम के आ जाएं, 12th मैन दोनों टीम के आ जाएं पहले मैदान में। माली सुपर किंग और भालने 11 के 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। तुलसी जी 2 घंटे में आपने जो है ये लिरिक्स लिख दिया, अंपायर मैदान में जाते हुए इस समय 2 घंटे में आपने लिरिक्स लिखा। सर पहले से माइंड में कुछ था या अचानक आप बैठे थे? समय क्या था, सुबह था, दिन था, रात था, किस समय आपने इस लिरिक्स को लिखा? दोपहर को 12 बजे दिमाग में आया कि माली समाज का गीत बना देते हैं, तो फिर वो लिख के फिर फटाफट 2 घंटे में बनवा दिया। और डीजे वाले बाबू थोड़ा सा आवाज रखना इसका। हाँ, 2 घंटे में आपने पूरा लिरिक्स लिख दिया। और आपके दिल में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये माली समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति एक प्यार था, तभी ये गीत आपके कहते हैं अंतःकरण से निकला और बिल्कुल वो आपके कलम में ताकत आई और आपने इस गीत को लिख दिया। हाँ जी। और बहुत सारे जो लोग हैं जो कि राजस्थान से, वो तो जानते हैं, लेकिन अगर हिंदी में थोड़ा सा पूछा जाए कि गीत का मतलब क्या है, बोल क्या है, तो क्या आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? गीत वही माली आया माली समाज का MPL आया, वही है, टाइटल है वही। टाइटल कि आया आया माली समाज का MPL आया, सब लोग अपने जज्बे जौहर को दिखाओ, MPL आया। तुलसी जी ये जो परंपरा है, और सही बात है कि कल जब शुरुआत हुई तो श्री श्री 1008 संत शिरोमणि श्री लिखमीदास जी महाराज के चरणों में लोगों ने नमन किया। कहीं ना कहीं गुरु की प्रेरणा है, आप मानते हैं कि हमारे अंतःकरण से जो गीत निकला ये हमारे श्री 1008 श्री लिखमीदास जी महाराज जी की कृपा ही थी। जी, गुरुदेव जी का आशीर्वाद तो रहेगा ही। गुरुदेव का आशीर्वाद तो रहेगा। मैच की शुरुआत हो चुकी है और कुछ और दर्शकों से हम जुड़ेंगे, लेकिन थोड़े पलों के बाद पहले सीधे लाइव एक्शन के लिए चलते हैं उमा शंकर जी के पास। ओवर टू यू उमा शंकर जी। तो अब यहां से जो दूसरा मुकाबला है बिल्कुल प्रारंभ हो चुका। पहली बॉल डाली जा चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप देखें कि जो मुकाबला खेला जा रहा है, और अच्छी गेंद इस बार बिल्कुल चकमा देती हुई विकेट कीपर को भी, थर्ड मैन बिल्कुल गेंद के पीछे पीछे भाग रहे, बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है गेंद, और अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन का। तो 2 गेंदों पर 5 रन आ चुके हैं। एक बार फिर से अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर दी, और बाहर से बाहर का रास्ता तय करते जाने के लिए अंपायर ने कॉल दी वाइड बॉल की, यानी कि 1 रन और जुड़ता हुआ टीम के खाते में। और एक बार पूरा फिर से राइट आर्म ओवर जाते दाएं बल्लेबाज के लिए, बिल्कुल पैरों पर गेंद थी, गेंद को कलाइयों के सारे मोड़ दिया फाइन लेग के एरिया में, वहां पर गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन रन लेना चाहते, रन लेना चाहते थे, मना किया। साथ ही बैट्समैन ने कि खतरा हो सकता है, शुरुआती क्षण है, और शुरुआती क्षण में जब अगर आप रनों के लिए निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक खतरा हो जाता है। और इसी बीच एक खूबसूरत अंदाज में सामने की तरफ खेल बैठे, बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल करते, कहते हैं जब पैरों की जो एक होड़ होती है कि अगर आपके पैर चलते हैं, यानी कि बल्लेबाज के जो फुटवर्क है वो चलते हैं, तो रन तो फिर बनाने का जो सिलसिला होता है वो लगता है सिलसिलेवार जारी रहता है। इसी बीच बैकफुट पॉइंट पे गए, गेंद को खेल दिया, बैकफुट पे गए थे और गेंद को खेला पॉइंट के एरिया में, वहां पर गेंद को फील्ड किया, लेकिन मिसफील्ड हो गई, और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। ठीक कर दो ना, ये आ नहीं रहा है। और एक बार फिर से तैयार बल्लेबाज
जो कि ओपनर बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज की तरफ अच्छी गेंद, इस बार बिल्कुल गेंद को टकराने भर दिया और सामने की ओर गेंद बिल्कुल बैकवर्ड की ओर गई। वहां पर गेंद को फील्ड के रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया, क्योंकि शुरुआती ओवर है, नई गेंद है और नई गेंद के साथ जब आप लगातार कहते हैं जब आपकी निगाहें बॉल पर जमती है तो फिर तो बॉल आपको फुटबॉल नजर आती है। लेकिन पहले कहते हैं पहले आप समय दो गेंदबाज को, उसके बाद फिर अपना खोलो सर, मेरा बंद हो गया तो स्कोर चल नहीं रहा मेरा। तो एक बार फिर से दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेकिन पावर प्ले चल रहा है और पहला ओवर फेंका जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि एमपीएल 4 का ये चौथा संस्करण है, यानी चौथा सत्र है और चौथे सत्र का आज इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन है। 2022 में चौथा संस्करण खेला जा रहा है और भव्य तरीके से कल इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। आज इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन है, दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। हाँ, और टाइम को लगातार आप लोग ध्यान में रखें क्योंकि इसके पहले भी कई प्रॉब्लम आ चुकी है, तो इस चीज़ की लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप टाइम को ध्यान में रखें और टाइम के अनुरूप ही आप बल्लेबाजी करें और गेंदबाजी करें। समय का ध्यान रखें। बाएं हाथ के बल्लेबाज मजबूत काठी के लेफ्ट आर्म राउंड गए, अच्छी गेंद आने दिया, बैकफुट पे हल्के से सिर्फ दिशा दिखाई, गेंद को कट किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के एरिया में, माफ कीजिएगा बैकवर्ड पॉइंट के एरिया में, वहां पर गेंद को फील्ड किया लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया, यानी पॉइंट और गली के ऊपर खेला था। और इसी एक के सहारे अगर बात करें तो दाहिने हाथ के बल्लेबाज को एक बार फिर से मौका मिला, यानी कि दोनों बल्लेबाजों की बात करें तो बाएं हाथ के बल्लेबाज और एक दाहिने हाथ का बल्लेबाज, और यहाँ पर बाएं हाथ से गेंदबाजी की जा रही है। ओहो, और इसी बीच एक लंबा स्ट्रोक खेलने की जो चाह थी, एक हसरत थी, उसे पूरा किया। वन बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाने के लिए 4 रन के लिए। किंग्स ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया और एक बार फिर से अच्छी गेंद फाइन लेग के एरिया में खेल बैठे, लेकिन गेंद बिल्कुल फील्डर के हाथों में। गैप ढूंढने की पूरी कोशिश थी लेकिन गैप ढूंढ पाने में असफल रहे। और स्कोर की बात करें तो बगैर नुकसान के इस समय टीम का स्कोर जा पहुंचा 13 की योग पर। बात करें कांति माली जो कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं और काफी मजबूत क्रम के बल्लेबाजों में शुमार अपने आप को रखते हैं, एक ऑलराउंडर यानी कि एक हरफन मौला बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं। जब मौका मिला टीम के और स्वयं टीम के कप्तान भी है यानी कि कांति माली के लिए चले लेफ्ट आर्म राउंड, अच्छी गेंद इस बार, लेकिन गेंद को हवा में खेल बैठे हैं, गलत शॉट का चयन किया, गेंद के नीचे फील्डर लेकिन यहां पर कैच छोड़ बैठे और मौका मिला यहां पर। लेकिन मैं कोशिश करूंगा पानी भेजी जाए, पानी की व्यवस्था करें क्योंकि दोनों खिलाड़ी आपस में टकरा गए, कैच पकड़ना चाहते थे और बिल्कुल जो कि हमारे अंपायर स्क्वायर लेग के एरिया में खड़े थे उनके थोड़ा सा आगे, मतलब बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर ये कैच पकड़ना चाहते 30 गज के सर्कल के दायरे में। और आखिरकार एक मौका मिला यहाँ पर कांति को। अब देखते हैं कि कांति इस मौके का फायदा उठा पाते हैं या नहीं, लेकिन इस समय आप देखें कि आकाश में बादल, यानी बड़ा खुशनुमा मौसम है, यानी कि ऐसे मौसम की ज़रूरत होती बल्लेबाजों की, यानी कि जो लगातार एक मॉइस्चर बना हुआ था बॉडी में वो कहीं ना कहीं सूख चुका है और सभी ऊपर वाले का धन्यवाद दे रहे हैं कि ऐसा ही मौसम बना रहे। और मौसम काफ़ी सुहाना है, मौसम है आशिकाना, तो निश्चित तौर से मौसम आशिकाना है, मौसम काफ़ी सुनहरा है और मौसम के साथ यहाँ पर बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अंपायर जो कि काफ़ी तजुर्बेकार हमारे अंपायर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ एमपीएल 4 की कमेटी के मेंबर्स का, और जिन्हें मैं जानता हूँ उनका तो मैं बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। भारत सोलंकी जी का, पारस जी का, हरीश जी का, तुलसी माली जी का, कांति जी का, काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस टूर्नामेंट की रूपरेखा तैयार की है। असल में पर्दे के पीछे का सच है वो यही है, एक कमेटी मेंबर्स है जिनकी दिन रात की मेहनत आज आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अपने खाने के जो हमारे स्पॉन्सर्ड है भामाशाह, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, नाश्ते के स्पॉन्सर्ड का, और मैं पूरा धन्यवाद देता हूँ अपनी पूरी ऑफिशियल टीम का, हम अपने कैमरामैन का जो कि लगातार काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मुश्किल भरा काम होता है, लगातार निगाहें बना कर रखते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने साथी ऑनलाइन स्कोरर और मैनुअल स्कोरर का। और इसी पे एक बार फिर से बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार है मुकेश जो कि 2 गेंदों को सामना करते 2 की योग पर बल्लेबाजी कर रहे, कांति जो कि 11 की योग पर बल्लेबाजी कर रहे। ओहो, इस समय आगे निकल चुके थे लेकिन यहां पर मिलने वाली पहली सफलता, जी हां, पहले विकेट का
तो अब आप देखें कि 14 रन बने हैं सुंदेश एंटरप्राइज के, और सुंदेश एंटरप्राइज के जो टीम के कप्तान कांति माली हैं वो एक छोर पर डटे हुए हैं, लेकिन आउट होने बल्लेबाज मुकेश वापस जा चुके हैं डगआउट में। अब नए बल्लेबाज जीतू सांखला, यानी कि अब देखना है कि नए बल्लेबाज अपने टीम के कप्तान का कितना साथ निभाते हैं। जरूरत है एक अच्छी साझेदारी के, एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप की। और यहाँ पर गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाज बिल्कुल चिंटू माली अपने बॉलिंग लाइन पर तैयार हैं। सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज एक बार फिर से जीतू के लिए, जो कि बाएं हाथ के गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज। फिर से पटकी हुई गेंद थी, लेकिन इस बार मिडल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद गेंद ऑफ स्टंप की ओर जा निकली और बल्लेबाज देखते रह गए। कट करना चाहते थे, लेकिन कट करने की बजाय उन्होंने देखा कि गेंद की रफ्तार काफी तेज है और उन्होंने सिर्फ अपने बैट को पैड में लाकर समेटा। बाकी का काम विकेट कीपर ने बड़ी सफाई के साथ पूरा किया। ओवर नंबर 2 समाप्त हो चुके हैं, यानी कि 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का टोटल स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और आप लोग समय का ध्यान रखें, लगातार इस चीज की जानकारी हम आप तक दे रहे हैं अपनी कमेंट्री के माध्यम से कि समय की जो पाबंदियां हैं सभी टीमों के लिए हैं, किसी एक टीम के लिए नहीं है। यानी कि समय को आप ध्यान में रखें, क्योंकि अगले मुकाबले के लिए भी जो जिम्मेदारियां दी गई है मैनेजमेंट को वो लगातार वो निर्वाह करें, क्योंकि कल एक जो मुकाबला होना था वो हुआ नहीं लेट की वजह से। यानी कि आपकी विलंबता का कारण रहा कि टीम को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब यहाँ पर नए गेंदबाज के तौर पर देखना है, क्योंकि पावर प्ले समाप्त हो चले हैं, यानी कि 2 ओवर का पावर प्ले और पावर प्ले में बने हैं 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कांति माली जो कि टीम के कप्तान हैं 11 की ऊपर बल्लेबाजी करे, 8 गेंदों का अभी तक सामना किया, 2 चौके लगाए हैं। और जीतू जो कि नए नवेले बल्लेबाज हैं, उन्हें अपना खाता खोलना, टीम के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देना है। टॉस जीता यहाँ पर सुपर किंग्स माली सुपर किंग्स टीम ने और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया। एक बार फिर से अच्छी गेंद बिल्कुल पैरों पर थी, सामने की तरफ खेल बैठे, अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड करने की पूरी कोशिश की गेंदबाज ने, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। जब तक गेंद मिड ऑन के एरिया से फील्ड करके थ्रो किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और इसी एक के साथ स्कोर पहुंचा सुंदेशा एंटरप्राइज का 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यानी कि कहीं न कहीं विकेटों की जो भरपाई है अब यहाँ से बाएं हाथ के बल्लेबाज जीतू पूरा करना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है, बड़ा मंच है और बड़े मंच में अपनी उपयोगिता सिद्ध करना चाहता हर बल्लेबाज, हर खिलाड़ी, चाहे वो गेंदबाज हो, चाहे वो बल्लेबाज हो और चाहे क्षेत्ररक्षण हो। और एक बार फिर से राइट आर्म राउंड अच्छी गेंद थी यहाँ पर, लेकिन जोरदार अपील, जो क्लीन बॉल हो गए। बिल्कुल गेंद बैट और पैड के बीच से रास्ता बनाती हुई उनका ऑफ स्टंप ले उड़ी। रिक्वेस्ट है कि हमें जल्द से जल्द अंदर आना है, ताकि जो 40 मिनट का समय है उसमें 1 ओवर यानी कि 1 इनिंग्स की हमें समाप्ति करनी है। और 40 मिनट के भीतर यदि इनिंग समाप्त नहीं होती तो कहीं ना कहीं ओवर रेट जो है अब यहाँ से कमेटी द्वारा सूचित किया जाएगा। बिल्कुल ठीक, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अभी मैं आप लोगों तक जरूर साझा करना चाहूँगा कि जब टॉस का टाइम था, टॉस के टाइम पर हमारे जो कमेंटेटर है वो इंटरव्यू ले रहे थे कांति माली का कि आप कितना रन बनाएंगे, क्योंकि टॉस हार चुके तो उन्होंने कहा कि हम 100 प्लस बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज दोनों बल्लेबाज, ओपनर बल्लेबाज और 1 डाउन के बल्लेबाज आज साथ छोड़ चुके हैं। यानी क्या सोच कर आज बल्लेबाजी कह रहे हैं, कुछ कर पाना मुश्किल, कुछ कह पाना मुश्किल है। और इसी बीच एक बार फिर से राइट आर्म फटकी भी गेंद थी, इस बार दिशा दिखाया बिल्कुल स्वीपर कवर के एरिया में, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जाती हुई, लेकिन रोक पाना मुश्किल का काम। ओहो, आखिरकार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है और अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन का। उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं तुलसी माली जी का, जिन्होंने मात्र 2 घंटे में इस गाने को लिखा। और इसी बीच अच्छी गेंद, बिल्कुल कलाइयों सारे गेंद को मोड़ना चाहते थे, लेकिन उतना अच्छा तालमेल देखने को नहीं मिला गेंद और बल्ले के बीच में। जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस समय टीम को जरूरत है रनों की, यानी कि एक ऐसे बल्लेबाज की जो टीम के कप्तान का भरपूर साथ दे, महत्वपूर्ण साझेदारी यहाँ पर निभाए। राइट आर्म राउंड गए, इस बार लोअर फुल टॉस की गेंद थी, लेकिन बिल्कुल इससे बॉल हो गए। जी हाँ, यहाँ से दिखाई पड़ा था, लेकिन इस बार और हेलो, आवाज ही धीमी कर दी। जब आप एलिवेट करते हो ना वैसा मत एम्पलीफायर उड़ जाता है, ये थोड़ी टेक्निकलिटी है। आवाज को बुरा मत मानिए, मैं समझ रहा हूँ। जब पिच मारते हो ना अचानक से, उसमें क्या होता है ना, आवाज तो बोलते हैं और
तो आखिरकार यहां पर 3 विकेट देखते ही देखते 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज वापस जा चुके डग आउट में, यानी क्या लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली है अभी तक यहां पर माली सुपर किंग्स के गेंदबाजों के द्वारा। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, और लगातार जो एक उम्मीदें थी, मैं चर्चा कर रहा था कि टीम के कप्तान कांति माली की, हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर मनोज कुमार मिश्रा जी उनसे इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर 100+ बनाएंगे, लेकिन आज आखिरकार उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने साथ नहीं दिया, और जिसका नतीजा रहा कि आज 3 बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। देखते ही देखते 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठी, यानी कि मझधार में टीम फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। 3 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, और 3 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर टीम का टोटल स्कोर 20 रन, यानी कि अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी रही तो तकरीबन 70 के आसपास का लक्ष्य दे पाने में सफल रहेगी। और अभी तक इस टूर्नामेंट में जो देखने को मिला है कि जो पहले बल्लेबाजी की है और अच्छा स्कोर दिया है, फिर तो दूसरी टीम के लिए काफ़ी मुश्किल हो गई है, लेकिन एक छोर पर MS धोनी की तरह अपने आप को रोके रखा टीम के कप्तान कांति माली, और उनका साथ देने के लिए अनिल सुंदेसा। और मैं आपको बता दूं कि मुकाबला खेला जा रहा है सुंदेसा एंटरप्राइज वर्सेज माली सुपर किंग्स के बीच में। टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया और आमंत्रित किया सुंदेसा एंटरप्राइज टीम के कप्तान कांति को कि आप पहले बल्लेबाजी करने आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन आज कहीं न कहीं गेंदबाजों ने स्वागत किया विकेट गिरा के, यानी विकेट निकाल के अपने कप्तान को एक बार फिर से मौका दिया खुशी का, यानी खुशियां बांटने का। टीम के कप्तान कांति बिल्कुल तैयार। लेकिन गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पर वही पुराने गेंदबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज, ऑफ सिस्टम की गेंद थी, ऑन साइड पर लाकर मोड़ना चाहिए, आखिरकार गेंद को बैकवर्ड फॉरवर्ड स्क्वायर लेग यानी 30 सर्कल के दायरे में, जिससे आप कहते हैं सिली मिडॉन के एरिया में गेंद को फील्ड किया, और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया, यानी कि 1-1 रन के साथ क्या लाजवाब गेंदबाजी की, यानी कि बल्लेबाजों की जो छटपटाहट है वो साफ दिखाई पड़ रही है। जिसके लिए जानी जाती है सुंदेसा एंटरप्राइज की टीम, वो बल्लेबाजी आज देखने को नहीं मिली, यानी कि उनके उस धार में कुंद लगाकर रख दिया है गेंदबाजों ने बगैर स्लिप की। आप देखिए ऑफ साइड पर इस समय जो फील्ड लगाई, काफी बेहतरीन फील्ड लगाई गई है, यानी 30 के सर्कल के दायरे में बिल्कुल एक डीप पॉइंट पर। ओहो, और इसी बीच एक लंबा स्ट्रोक खेल बैठे, गेंद जाएगी बॉडी लाइन की तरफ। जी हाँ, 6 रनों का इशारा आता हुआ अंपायर का। आखिरकार इस छक्के के साथ स्कोर को पहुंचाया 27 की योग पर 3 विकेट के नुकसान पर स्वागत किया। और एक बार फिर से अच्छी गेंद, इस बार ऑफ स्टंप की गेंद थी, पैरों का इस्तेमाल करते दाहिना पर अपना आगे निकाला, गेंद को मोड़ा ऑन साइड की तरफ, बिल्कुल शॉर्ट मिडॉन के एरिया में गेंद को फील्ड किया। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। एक बार फिर से टीम के कप्तान कांति माली स्ट्राइक पर, जो कि 10 गेंदों का सामना करते हुए 13 की योग पर बल्लेबाजी कर, जिसमें शानदार 2 चौके लगाए हैं। 130 के स्ट्राइक से यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, यानी कि स्ट्राइक रेट भी काफी बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं रनों की जरूरत है। अब यहाँ से एक बार फिर से दोनों बल्लेबाजों के बीच में जो तालमेल है, फॉरवर्ड पॉइंट के ऊपर गेंद को फील्ड किया गया, और दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर एक मंसूबा एक बार फिर से अपने बल्लेबाजी क्रम का लोहा मनवाने के लिए तैयार है। विध्वंसक अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज अनिल जो कि 3 गेंदों का सामना करते हुए 7 के योग पर बल्लेबाजी के बाएं हाथ के गेंदबाज फिर से इस बार गेंद कोण बनाती हुई बाहर की ओर बाहर जाने के लिए, और विकेट कीपर ने गेंद को बड़ी सफाई के साथ फील्ड किया। यहाँ पर बल्लेबाज पूर्णतः संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन नजर न लगे इन बल्लेबाजों को, नजर और नजारे का खेल है। दिशा और दशा बदल कर रख दिया यहाँ पर चिंटू ने अपनी गेंदबाजी से। चिंटू माली एक बार पुनः लेफ्ट आर्म राउंड जाते हैं, फिर से अच्छी गेंद, इस बार लोअर फुल टॉस की गेंद थी, क्लाइंग से उनको मोड़ना चाहते थे, लेकिन उनको बॉडी लाइन से टकराई या बैट से, ये जानकारी हमें अंपायर देंगे और उसके बाद हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। क्योंकि जिस अंदाज में निकले थे वो लग रहा था कि गेंद बल्ले से टकराई है। जी हाँ, यहाँ गेंद बैट से टकराई, जिस खेलने के लिए निकले थे बैकवर्ड स्क्वायर के एरिया में, लेकिन कहीं ना कहीं गेंद और बल्ले का उतना बेहतर संपर्क देखने को नहीं मिला। जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फेरा, लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अगर हम करें तो चिंटू की, चिंटू ने 2 ओवर में 16 रन दिए और 1 सफलता अर्जित की, यानी कि 8 के औसत से यहाँ पर रन दिए हैं। 30 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति पर। करंट रन रेट काफी स्लो चलता हो, यानी कि जो औसत चाहिए 10 या 12 के आसपास का, लेकिन वो बना नहीं पा रहे हैं। और करंट रन रेट की बात करें 7.50 का चलता हुआ, अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी रही टीम की तो 75 के आसपास का लक्ष्य दे पाने में सफल रहेगी। इसी बीच राइट आर्म राउंड जाते बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए फिर से घुमाकर मारने की पूरी फिराक में थे, लेकिन एक अच्छी गेंद बल्लेबाज को छकाती हुई जाने के लिए, और यहाँ पर देखना अंपायर का इशारा आता है वाइड बॉल का, यानी कि जिस अंदाज में निकले थे बाएं हाथ के बल्लेबाज, रक्षात्मक अंदाज की बजाय आक्रामक अंदाज यहाँ पर
अपनाया था, लेकिन गेंदबाज ने गेंद को थोड़ा सा बाहर निकाला और जिसका खामियाजा यहाँ पर 1 रन देकर भुगतना पड़ा। और इसमें टीम के स्कोर की बात करें सुंदेसा एंटरप्राइज की, तो स्कोर पहुंचा है 32 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज तैयार नहीं थे और ये मुकाबला इसमें आप देखें कि 109 लोगों ने अभी तक क्रिक हीरोज के माध्यम से इस मुकाबले को मतलब उसकी स्कोरिंग देख रहे हैं और इसमें 23 लोग लाइव देख रहे हैं स्कोरिंग। और इस मुकाबले को लाइव दिखाया भी जा रहा, लाइव स्ट्रीमिंग का मजा आप ले सकते हैं, यूट्यूब पर घर बैठे इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। और एक बार फिर से अच्छी गेंद बैकफुट पे गए, गेंद को बैकआउट पॉइंट की एरिया में खेल बैठे, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, इसके पहले दूसरे रन की भरपाई करने की कोशिश करते, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। और एक रन के साथ यहाँ पर काम चलने वाला नहीं है, लेकिन कहते हैं सिंगल्स और डबल एक ऐसी कहावत है क्रिकेट में कि इसके सहारे आप बड़ी से बड़ी मंजिल पा सकते हैं। अगर बल्लेबाज आपका साथ नहीं दे रहे हैं और आपको स्कोर बनाना एक छोर पर, तो फिर अपने आत्मविश्वास को लगातार बढ़ाने का जो एक क्रम होता है वो सिंगल्स और डबल होता है। और एक बार फिर से राइट आर्म राउंड, अच्छी गेंद, लेकिन इस बार गेंद थी बल्लेबाज के पाले में और खेल बैठे बिल्कुल डीप डाउन के एरिया में, डीप फॉरवर्ड मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर को पहुंचाया 39 की योग पर, 3 विकेट के नुकसान पर, चौथा ओवर इसमें प्रगति पर। यानी कहीं ना कहीं इस जिस छक्के की तलाश थी, एक खराब गेंद डाली, इस बार पूरा मौका दिया बल्लेबाज को और बल्लेबाज ने इस मौके को छक्के के तौर पर तब्दील किया और टीम के लिए 6 रन का योगदान दिया। यानी कहीं ना कहीं अनिल सुंदेसा की बात करें तो 14 की योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम के कप्तान कांति 15 के ऊपर बल्लेबाजी करे। दोनों बल्लेबाजों के बीच में 9 गेंदों पर 20 रन की साझेदारी पूरी हो चुकी है। एक अच्छी साझेदारी, यानी कि महत्वपूर्ण साझेदारी की जो जरूरत है उसे पूरा करते हुए दिखाई पड़ रहे। और एक बार फिर से उसी अंदाज में खेलना चाहते थे राइट आर्म ओवर, लेकिन इस बार बड़ी चूक हुई, विकेट कीपर से भी, थर्ड मैन से भी गेंद जा निकली लॉन्ग लेग के एरिया की तरफ। अंपायर का इशारा था बाई का और यहाँ पर 4 रन आते हुए। और इस चौके के साथ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं स्कोर में जो एक तब्दीलियां हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। स्कोर जा पहुंचा 43 रन, 43 लॉस ऑफ 3 विकेट। और कहीं ना कहीं अब यहां से बाएं हाथ के बल्लेबाज अपने आदम में साहस का परिचय देना शुरू कर दिया, यानी कि अब उन्हें जरूरत है रनों की। लगातार जो रनों का टोटा जो एक अकाल पड़ा हुआ है, यानी विकेटों की भरपाई है। टीम के कप्तान कांति माली एक और डटे हुए हैं, दूसरी तरफ अनिल भी भरपूर साथ दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं MPL 4 का आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला और दूसरे मुकाबले की पहली पारी का खेल खेला जा रहा। राइट आर्म ओवर गए, अच्छी गेंद, इस बार ऑफ साइड पर गए, बैकफुट पर जा और गेंद को खेला डीप फॉरवर्ड मिड विकेट के एरिया में, वहां पर गेंद को फील्ड किया। लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। पीयूष जो कि अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं और अभी तक 4 गेंदों में 10 रन दे चुके हैं। विकेटों की तलाश यहाँ पर जरूर पूरी करना चाहेंगे, लेकिन अब दोनों बल्लेबाज टीम के कप्तान कांति और अनिल इस विकेट पर अपने पैर जमा चुके हैं। यानी उन्हें पता है कि जितने रन जुड़ेंगे वो टीम के लिए कहीं ना कहीं एक मुनाफे का सौदा होगा। और इस टूर्नामेंट की जो रूपरेखा तैयार की गई, आप मैच हारते हैं तो आपको वापस जाना पड़ेगा अपने घर। और एक बार फिर से अच्छी गेंद, लेकिन इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर। अंपायर का इशारा आता वो वाइड बॉल का, यानी कि श्रीमान अतिरिक्त एक बार फिर से स्कोर बोर्ड के साथ खड़े दिखाई पड़े। 1 रन और जुड़ा, स्कोर को पहुंचाया 45 के योग पर, 3 विकेट के नुकसान पर। और मुकाबले की जो कहानी है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, यानी कि पहले अध्याय का जो समाचार है वो लगातार बेहतर तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि 3 विकेट गंवा चुकी है और स्कोर उतना बेहतर नहीं दिखाई पड़ रहा स्कोर बोर्ड पर। इस बार भी बिल्कुल पैरों पर गेंद थी, लेकिन लेग स्टंप के बाहर थी। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का और बल्लेबाज को 1 रन और मिलता हुआ टीम को सुंदेसा एंटरप्राइज को। मैं आपको बता दूं कि मुकाबला सुंदेसा एंटरप्राइज वर्सेस माली सुपर किंग्स के बीच में खेला जा रहा। माली सुपर किंग्स टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया और काफी हद तक उनके गेंदबाजों ने इस फैसले को सही साबित किया। मौका नहीं दिया सुंदेसा एंटरप्राइज के टीम के कप्तान को और उनके शुरुआती बल्लेबाजों को खुलकर खेलने की जिस आजादी की चाह यहाँ पर कर बैठे थे। इसी बीच अंपायर का इशारा था वाइड बॉल का, वो आजादी मिली नहीं। एक छटपटाहट, एक पसोपस में फंसे पड़े हुए, मोह पास आप कह सकते हैं। कहते नहीं चक्रव्यूह की जो रचना की गई है बल्लेबाजों के लिए, उसे तोड़ पाना, उसे भेद पाना काफी मुश्किल है। और सटीक लाइन लेंथ का अभी तक उपयोग किया है गेंदबाजों ने। जमे जमाए बल्लेबाज महत्वपूर्ण विकेट पर लगातार अपने विकेट को रोके रखे टीम के कप्तान कांति लगातार पसोपस में दिखाई पड़ रहे हैं। दाहिने हाथ के गेंदबाज पीयूष जाते हुए, इस बार काफी खराब गेंद, पटकी हुई गेंद थी, ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड पर लाकर मोड़ा। फॉरवर्ड स्क्वायर लेग के एरिया में गेंद को फील्ड किया गया 30 गज के सर्कल में बिल्कुल सामने की तरफ। और इसी भी दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। और इसी 1 रन के साथ स्कोर को देखें तो स्कोर पहुंचा 48 की योग पर, 3 विकेट के नुकसान पर।
तो आखिरी गेंद डालने के लिए बिल्कुल अपने बॉलिंग रन पर आते हुए पीयूष अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं। और बात करें यहाँ पर चिंटू की, तो चिंटू ने 2 ओवर में 16 रन दिए और एक सफलता अर्जित की है। 3 महत्वपूर्ण विकेट। शुरुआती बल्लेबाज वापस जा चुके हैं डग आउट में, लेकिन टीम के कप्तान कांति एक छोर पर लगातार डटे हुए हैं। और इस समय बाएं हाथ के बल्लेबाज अनिल के लिए फिर से फुल टॉस गेंद थी, लेकिन इसी बीच गेंद को खेल बैठे बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर से, और गेंद जहां निकली सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अब स्कोर की बात करें तो स्कोर जब पहुंचा 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति पर। अब आगे का आंखों देखा हाल सुनने के लिए बिल्कुल हमारे साथी कमेंटेटर सागर मौजूद है। धन्यवाद उमाशंकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या बखूबी एक रंग जमाया आपने एमपीएल सीज़न 4 में या G3 कप 2022 में। आप सभी का स्वागत है। मुकाबला फिलहाल चल रहा है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर दोहराना चाहूँगा, हमें समय पर ध्यान देना है। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा वह स्टार मुंबई वर्सेस मरुधर स्टार कालबा देवी। दोनों टीम्स के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप टीम कंफर्मेशन कर लीजिए, प्लेइंग स्क्वाड दे दीजिए। और मिड इनिंग्स में हम टॉस करेंगे, जो हमारा प्रेजेंटेशन एरिया है जहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, वहाँ पर मिड इनिंग्स में टॉस किया जाएगा। बहरहाल एक अच्छी शुरुआत मिली है, पर कहीं ना कहीं 3 विकेटें गंवाई है। छठे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद लॉफ्टेड शॉट खेला है, फाइन खेला है काफी, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा की तरफ। देखना है इशारा क्या रहेगा, चौका रहेगा या छक्का। और जो प्लेयर्स और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जब तक गेंद सीमा रेखा के बाहर ना आए आपको गेंद को पकड़ना नहीं है। रिक्वेस्ट है आपसे, स्वागत है एमपीएल सीजन 4 में। बहरहाल इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो कहीं ना कहीं हर ओवर में 10 रन प्रति ओवर की रिक्वायर्ड रन रेट तो है ही, पर कहीं ना कहीं जो विकेटें गंवाई है जिसके कारणवश अब ये दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। लोअर फुल टॉस गेंद थी पैरों पर, स्क्वायर लेग की दिशा से गेंद को निकाल दिया, मिल जाएंगे पूरे 4 रन। लगातार 2 गेंदों में हैट्रिक चौके क्या यहाँ पर हमें देखने मिलेंगे। 2 गेंदों में 2 चौके जरूर जड़े हैं। कांति माली 15 गेंदों में 24 रन बनाकर 4 चौके शामिल है, 160 रनों की स्ट्राइक रेट। और उनका साथ देते हुए अनिल सुंदेशा 9 गेंदों में 21 रन, यानी कि कुल मिला के 233 रनों की स्ट्राइक रेट। कप्तान एक कप्तानी पारी खेलता हुआ। इसी बीच थोड़ा सा वहां पर यॉर्कर लेंथ की गेंद डालना चाहते थे, लेग स्टंप को टारगेट किया था और कहीं ना कहीं नियंत्रण से बाहर डाल बैठे गेंद। अतिरिक्त रन मिलता हुआ 63 रन 3 विकेट के नुकसान पर। छठे ओवर की तीसरी गेंद थी, उठाकर खेला वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, फील्डर तैनात है और ये फील्डर जाना जाता है अपने खूबसूरत कैचेस के लिए। और एक यहाँ पर कहना तो पार्टनरशिप पर थोड़ा सा जो है कमेंटेटर्स कर्ज लगा और नरेश जी ने उस कैच को कंप्लीट किया था वाइडिश लॉन्ग ऑन पर। एक बहुत ही बड़ा विकेट यहाँ पर मिला है और मैं कहूँ तो बड़ी मछली जाल में फंसाई है। माली सुपर किंग्स ने टॉस जीता, गेंदबाजी का निर्णय, पर कहीं ना कहीं बल्लेबाजी क्रम में ये दोनों ही बल्लेबाज के बीच अच्छी पार्टनरशिप देखने मिली थी, पर अंततः कप्तान जो है उनका साथ छोड़ा है। अनिल सुंदेशा 9 गेंदों में 21 रन बनाकर नाबाद खेल रहे, पर कहीं ना कहीं कांति को लौटना पड़ा पेविलियन। चंदन की गेंदबाजी में आउट हुए, बड़ा हिट मारना चाहते थे लॉन्ग ऑन की दिशा में। ये अच्छी सोच है, फ्रंट फुट क्लियर किया, आगे बढ़कर उस गेंद को ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर यानी कि शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर फील्ड किया गया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64, 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5.4 ओवर की गेंदबाजी। माली सुपर किंग्स के प्राउड स्पॉन्सर सुरेश जी सुंदेशा, और यहां पर उनका स्वागत किया है। बल्लेबाज ने मौका मिला और उस मौके को गवाया नहीं, खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर और साथ ही साथ नो बॉल। देखिए हम भारतीयों को फ्री की गेंदें बहुत ही अच्छी लगती है, फ्री की चीजें काफी अच्छी लगती है और यहाँ पर साथ ही साथ फ्री हिट भी कंटिन्यू रहेगा।
बड़े हिट्स की। फिर एक बार उठाकर खेलना चाहते थे, गति में परिवर्तन किया, ऑफ स्टंप पर गेंद को रखा था, हालांकि संपर्क नहीं हुआ, पर यदि इस गेंद को भी सही ढंग से खेलते तो ये गेंद भी हवाई यात्रा पर निकल जाती। बहरहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद धीमी गति की गेंद थी और ये लीजिए एक और बड़ा हिट। अनिल यहां पर पूरी तरह से लेखा जोखा बताते हुए गेंदबाज को कि यहां पर मैं रुकूंगा नहीं, गेंद को भेजा सीमा रेखा के छोड़ से थोड़ा सा नाकों तले उंगलियां बिखेर दी थी, पर कहीं ना कहीं अंत में मुंबई ने उस मुकाबले को जीता था। अनिल सुंदेशा 12 गेंदों में 33 रन 5 छक्कों में डील किया है और यहां पर जोरदार अपील की जा रही है, थोड़ा सा वहां पर दोस्ती यारी में कहते हैं ना वार्तालाप करते हुए, पर अंपायर जो है पूरी तरह से अपने स्थान पर आराम से खड़े, उन्होंने इस अपील को खारिज किया। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कुछ अर्ज रहता है उसे खारिज करता है, यहां पर उस अर्जी को खारिज किया अंपायर्स ने। ये बल्लेबाज आज रुकने नहीं वाला है, पवेलियन से सेट होकर आए हैं और कप्तान भरपूर अपनी रंग और रूप में, जो कहते हैं ना पीला रंग जो है थोड़ा सा यहाँ पर जैसे सूर्यदेव ने अपना आशीर्वाद दिया है, अनिल ने अपने बल्ले से रन्स बरसाए हैं। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ सुंदेशा एंटरप्राइजेस भालनी 11 का 82 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और उनके टीम प्राउड स्पॉन्सर्स सुरेश जी सुंदेशा भी खुश होंगे जिस अंदाज से बल्लेबाजी चल रही है। और कप्तान जिसे हम कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जरूरत थी किसी एक बल्लेबाज की और कप्तान ने कहा आज यहां पर मैं अपनी टीम को आगे लेकर जाऊंगा, और थोड़ा सा यहां पर विचार मंत्रणा पर विवश किया है गेंदबाजों को। फिर एक बार पटकी हुई गेंद, नतीजा वही और सीधा गेंद निकली, तकरीबन 110 मीटर का ये 6 गिना। मैदान है, पर जो स्क्वायर ऑफ द विकेट है ऑन साइड पर, जो ग्राउंड के जो सीमा रेखा है वो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए काफी नजदीक है। इसी बीच फिर एक बार खूबसूरत स्ट्रोक प्ले कप्तान का, गेंद निकली 2 बाउंस के बाद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। यहां पर पूरी तरह से संकट मोचन पारी खेल रहे हैं अनिल सुंदेशा। इस बार अच्छी वापसी हुई, राउंड द विकेट गेंदबाजी की, और एक कहते ना कि थोड़ी सी हंसी गेंदबाज ने हंसी वहां पर, क्योंकि जानते हैं पिछले कुछ गेंदों में बहुत बड़े हिट्स लगे। इसी बीच एक और अच्छी ओवर यहां पर समाप्त होती हुई, और यदि देखा जाए बल्लेबाजी के दृष्टिकोण से अनिल सुंदेशा 16 गेंदों में 43 रन 6 सिक्सेस 1 चौका, यानी कि 268 की स्ट्राइक रेट, और उनका साथ देते हैं भगाराम जी 2 गेंदों में 2 रन बनाकर। तो कहीं ना कहीं एक विस्फोटक पारी अनिल की, और कुल मिला के रन्स बने हैं 7 ओवर की समाप्ति पर। बयानवे रन 4 विकेट के नुकसान पर।
अगला मुकाबला खेला जाएगा हुआ स्टार मुंबई और मरुधर स्टार कालबा देवी के बीच। दोनों ही टीम्स से दरख्वास्त है कि आपको प्लेइंग 11 कंफर्म करने आना है स्कोरिंग यूनिट के पास। और पिछले 2 ओवर में यदि देखा जाए तो तकरीबन 30 से 35 रन। फील्डिंग यूनिट प्लीज जल्द से जल्द गेंदबाजी की शुरुआत करें। पहली गेंद उठाकर खेला, इस बार कहा बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। खरबूजे को देख खरबूजे ने रंग बदला और गेंद को भेजा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अब यहां पर अपना बल्ले का मुंह खोला है। बाहरी सिरा लॉन्ग स्टॉप रीजन पर जब तक की गेंद फील्ड होती 1 रन पूरा किया। और ये लीजिए थोड़ा सा वहां पर हाथों से गेंद फिसली और उसका फायदा फिर एक बार बल्लेबाजों ने उठाया। तो जो पिछले कुछ ओवर्स में बड़े हिटिंग हमें देखने मिले उसका प्रेशर जो है पूरी तरह से अब यहां पर फील्डर्स पर नजर आता हुआ। हर एक क्षण पर हर एक रन बनता हुआ और ग्राउंड के हर एक कोण दिशा में बल्लेबाजी से रन बिखेरते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज। इसी बीच कहीं ना कहीं एक सुनहरी गेंद डालते हुए गेंदबाज जानते हैं यदि डॉट गेंद रखी तो वो सुनहरी गेंद होगी, बिंदी गेंद होगी। और लिमिटेड ओवर्स में अक्सर ये सुनहरी गेंदें होती है जो मैच का रुख पूरी तरह से पलटती है। पेविलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे, इस बार फुट टॉस गेंद थमाई थी, देखना होगा निर्णय क्या रहेगा। पर वाइड बॉल का इशारा मिला है, लेग स्टंप के बाहर थी गेंद और बल्लेबाज ने जिस कदर से बल्ला घुमाया था यदि संपर्क होता तो गेंद निश्चित तौर पर फाइन लेग की दिशा में जाती पूरी तरह से। पर कहीं ना कहीं खुश नसीब रहे गेंदबाज की गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं हुआ। ये लीजिए यहां पर गेंद हवा में और दर्शक बने फील्डर। एक और बड़ा हिट मिड विकेट के दिशा में 6 रनों के लिए और इन 6 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 107 रन। तो ऐसी भालनी 11 थोड़ा सा वहां पर हमें तालियां बजती हुई नजर आनी चाहिए। 107 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। हाफ ट्रैकर गेंद थी, पुल किया, इस बार सीधा जी नहीं। देखिए जब हर कोई गेंद आपके पक्ष में आती है ना तो खुद बल्लेबाज भी जो है पूरी तरह से कॉलर आगे कर कर बल्लेबाजी करते हैं। जीवन दान मिला और वहां पर दूसरा रन भी पूरा किया। 109 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद फिर एक बार धीमी गति की गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद डालना चाहते थे पर शॉर्ट ऑफ अ गुडलैंड डिलीवरी रही, नीचे रही और डॉट गेंद के साथ कहीं ना कहीं इस ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। कुल मिला के ओवर हो चुके हैं 8 और स्कोर है 109 रन 4 विकेट के नुकसान पर। डीजे फिलिप इन द हाउस। तो अब कहीं ना कहीं एक फील्ड पर नजर फेरते हुए अनिल, क्योंकि जानते हैं कुछ रन दूर है अपने अर्धशतक से और ऐसी भालनी 11 की टीम यही चाहेंगी 130 के ऊपर स्कोर पहुंचाया जाए। उठाकर खेला, हमारा संदेश पहुंचा और गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और इसी के साथ यहां पर 50 रन पूरे हुए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। कप्तान ने अपनी टीम को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं
पारी आपने खेली है। यस, अनिल के लिए जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। कप्तान ने एक कप्तानी पारी खेली और अपनी टीम को जो है एक अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, फिर एक बार उठाकर खेलना चाहते थे पर बल्ले के निचले हिस्से में जो है गेंद लगी और एक रन लेकर ऑफ द मार्क हुए अनिल। पर कुल मिला के यदि देखा जाए तो अनिल का स्कोर हो चुका है इस एक रन की मदद से 54 और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 116 रन। तो यहाँ पर थोड़ी सी खतरे की घंटी बजती हुई माली सुपर किंग्स के लिए। अगला मुकाबला हुआ स्टार मुंबई और मरुधर स्टार कालबा देवी। दोनों ही टीम से निवेदन है कप्तान से कि प्लीज आप टॉस के लिए सेल्फी पॉइंट पर आ जाइए और पूरी टीम के साथ हमें आना है सेल्फी पॉइंट के पास, ताकि टीम फोटोग्राफ और साथ ही साथ टॉस हम करेंगे सेल्फी पॉइंट के पास। और हमारे साथी कमेंटेटर यानी कि प्रोफेसर मनोज मिश्रा सर भी फिर एक बार तैयार हो चुके हैं अपनी आवाज का जादू बिखेरने के लिए। एक और डॉट गेंद पिच होने के बाद गेंद जो है थोड़ी सी नीचे रही थी, बल्ला घुमाया था, स्लॉग हिट करना चाहते थे पर खुश नसीब रहे कि गेंद बल्ले पर चढ़ी नहीं, अन्यथा एक और बड़ा हिट हमें देखने मिलता। 10 गेंदों में 18 रन बनाकर स्ट्राइक पर है भगाराम जी। 2 बड़े हिट्स इन्होंने भी लगाए हैं। फिर एक बार कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से और पिछले 2 गेंदों में जो है थोड़ी सी राहत की सांस ली है माली सुपर किंग्स ने, क्योंकि टॉस तो जीता था। गेंदबाजी का निर्णय पर कहीं ना कहीं ये निर्णय जो है फिलहाल संदेशा एंटरप्राइजेज के पक्ष में रहा है। अनिल बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों में 2 चौके और 7 सिक्सेस के बदौलत 54 रन पर नाबाद खेल रहे अनिल नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर। जी हाँ, फिर एक बार जोरों से बल्ला घुमाया था पर जब तक की गेंद को फील्ड करते वाइडिश लॉन्ग ऑन से आकर 1 रन तक ही सीमित रखा और अनिल यही चाहेंगे कि बची हुई जो गेंदें हैं उस पर अधिक से अधिक जो है स्ट्राइक वो खुद के पास रखे। पर इसी बीच ऐसा नजर आता हुआ प्रतीत होता हुआ कि 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर है 117 रन, 117 फॉर 4 आफ्टर 9 ओवर्स। तो चलिए अब यहाँ पर 1 ओवर का खेल शेष है, जल्द से जल्द गेंदबाजी की सजावट की जाए। हम जानते हैं कि जो है शाम का समय है, सूर्यदेव अपनी पूरी चरम सीमा पर है, पर थोड़ा सा हमें इनिंग्स को पुश करना है। और जैसे ये इस इनिंग्स की समाप्ति होगी, हुआ स्टार मुंबई और मरुधर स्टार कालबा देवी दोनों ही टीम कैप्टन से निवेदन है पूरी टीम के साथ हमें सेल्फी पॉइंट के पास आना है टॉस के लिए और एक टीम फोटोग्राफ भी लिया जाएगा। टॉस के लिए हमारे साथ तैयार है मनोज मिश्रा सर, आपका भी स्वागत है, और साथ ही साथ उमा शंकर जी, इनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। एमपीएल सीजन 4 में आखिरी ओवर की शुरुआत होने जा रही है। कप्तान से निवेदन है अगले 3 मिनट में हमने 6 गेंदों का समावेश करना है। किशन क्या यहाँ पर अपनी मुरली से विकेट बिखेरेंगे? जी हाँ, चलिए पहली गेंद जो है बिंदी गेंद रही है तो ये एक अच्छी बात रहेगी। तो थोड़ा सा वहां पर अब चीयर अप मिलता हुआ गेंदबाज को अपने फील्डर्स से। जी हाँ, जरूरत होती है मोटिवेशन की, जरूरत होती है तो मात्र एक चिंगारी की, क्योंकि जब एक चिंगारी निकलती है तो इतिहास रचा जाता है। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से जोरों से बल्ला घुमाया था पर जो है गेंद गई विकेट कीपर के पास। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। 2 डॉट गेंदों के साथ 10वें ओवर की शुरुआत, कहीं ना कहीं राहत की सांस गेंदबाज के लिए। तीसरी गेंद, उस गेंद को गाइड किया है एक्स्ट्रा कवर के दिशा से, 1 रन चहलकदमी करते हुए पूरा किया वहां पर, और स्ट्राइक पर अब हो गए मैन इन फॉर्म अनिल। 3 गेंदों का खेल शेष है और अधिक से अधिक इन 3 गेंदों पर जो है बड़ा प्रहार करना चाहेंगे अनिल। और यदि यहाँ पर विकेट ले लेते हैं किशन तो जो है कहीं ना कहीं कहते हैं ना डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जाने जाते हैं अपनी टीम के लिए, और कप्तान ने भरोसा जताया है किशन पर। राउंड द विकेट गेंदबाजी, फुल टॉस गेंद
हालांकि संपर्क उतना सही तरह से हुआ नहीं, गेंद चढ़ी नहीं बल्ले पर, वाइड स्लोंगन पर जब तक कि गेंद को फील्ड होती 2 रनों के लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने अपने छोड़ बदले। अच्छा आई कोऑर्डिनेशन दिखता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, और इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 120 रन। जी हाँ, ये फाइटिंग स्कोर है। कल भी हमने देखा था 130 रनों का पीछा करते हुए बोरिवली की जो टीम है मात्र 1 रन से उस मुकाबले को हारी थी। तो ये जो गेंद है, ये जो पिच है, यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए काफी मदद है यदि आप प्रॉपरली स्टांस में आप बल्लेबाजी करते हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट, अगली गेंद पैरों पर, ये गलत गेंद और फिर एक बार गेंद को भेजा हवाई यात्रा पर 6 रनों के लिए। एक 126 रन 4 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद का सामना करेंगे अनिल। अच्छी गेंद थी, वहां पर बीट हुए, क्या अंदरूनी सिरा लगा था, देखना है कि निर्णय क्या रहेगा, पर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने मिली। टॉस जीता था, फील्डिंग का निर्णय पर कहीं ना कहीं आखिरी गेंद पर सिंगल तक सीमित रखा और आखिरी ओवर में काफी हद तक शांत रखा इन डेंजर बल्लेबाजों को। पर यदि नजर घुमाई जाए स्कोर कार्ड पर तो हाईलाइट में है अनिल सुंदेशा, जो नाम आ रहा है कप्तान का। 22 गेंदों में 63 रन, भगाराम जी नॉट आउट रहे 15 गेंदों में 20 रन बनाकर, कांति जी ने भी 16 गेंदों में 24 बनाए थे, जिसकी बदौलत कुल मिलाकर यदि देखा जाए स्कोर हो चुका है 127 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यानी कि दूसरी इनिंग में जब रन चेस के लिए उतरेंगी टीम तो लक्ष्य है 128 रन। और हम फिर एक बार चलेंगे हमारे प्रेजेंटेशन एरिया में, जहां पर टॉस के लिए तैयार है मनोज मिश्रा जी। सर बैक टू यू। बिल्कुल धन्यवाद सागर। और इस समय टॉस होने जा रहा है गत चैंपियन हुआ स्टार मुंबई और मर्दर स्टार कालबा देवी के बीच। दोनों टीम के कैप्टन आ जाएं, पूरी टीम भी रेडी रहेगी। पहले टॉस होगा और टॉस के बाद दोनों टीमों का फोटो सेशन यहीं पे होगा। हुआ स्टार मुंबई जो कि गत चैंपियन टीम रही है माली प्रीमियर लीग की, उनके कैप्टन यहाँ पे आ चुके हैं। मर्दर स्टार कालबा देवी के कैप्टन आ चुके हैं। हुआ स्टार के कैप्टन हमारे बीच में उपस्थित है इस समय अशोक जी, जबकि मर्दर स्टार के कैप्टन महेंद्र। अशोक हुआ स्टार के कैप्टन, मर्दर स्टार के कैप्टन महेंद्र, दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। और टॉस देखिए यहाँ पे होने जा रहा है। टॉस की कॉल किसकी होगी उसका डिसीजन देखिए क्या बढ़िया होता है। पहले बच्चे भी ऐसे हाथ करते थे, 2-2 छोटे बच्चे ऐसे हाथ पकड़ते थे, उसके बाद घूमते थे, वो क्या कहते हैं, एक खेला होता था। टॉस की कॉल किसकी है? वह स्टार अशोक, अशोक टीम के कैप्टन। यस, तो टॉस जीता है इस समय मर्दर स्टार कालबा देवी के कैप्टन ने, महेंद्र जी ने। कालबा देवी के कैप्टन ने टॉस यहाँ पे जीता है। मैन जी क्या है डिसीजन आपका? हम फर्स्ट बॉलिंग करना चाहेंगे। बॉलिंग करना चाहेंगे। पहली टीम यहाँ पर बैटिंग की, बहुत अच्छा की, दूसरी टीम बॉलिंग ली, उसके खिलाफ बहुत सारे रन बने। क्या इसका कोई प्रेशर नहीं है? अपनी टीम पे बहुत ज्यादा विश्वास? नहीं नहीं, वो हिसाब से हम नहीं चाह रहे। हम सोच रहे हैं कि पहले बॉलिंग करके जितने कम रन पे रोक सके उतना अच्छा है टीम के लिए, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखते हैं। और टीम कॉम्बिनेशन क्या है आपका? टीम में कितने ऑलराउंडर के साथ आप उतर रहे हैं? एक्चुअली सब ऑलराउंडर ही है। सब ऑलराउंडर ही हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, सारे जितने भी ऑलराउंडर हैं। हुआ स्टार गत चैंपियन है, लास्ट ईयर की ये चैंपियन टीम रही है। क्या उसका कुछ प्रेशर, कोई दबाव आपके ऊपर? नहीं, कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं है। कोई प्रेशर नहीं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए महेंद्र जी के लिए, जो कि मर्दर स्टार कालबा देवी के कैप्टन है। टॉस जीतकर मर्दर स्टार कालबा देवी के कैप्टन ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। हुआ स्टार मुंबई के कैप्टन अशोक जी बिल्कुल मुस्कुराते हुए, गत चैंपियन ये टीम रही है, टॉस हारे हैं लेकिन मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर की चैंपियन ये टीम रही है। सर अगर वो आप टॉस जीतते तो क्या करते? क्या बल्लेबाजी करते या गेंदबाजी करते? ऑफ कोर्स मैं बैटिंग ही लेने वाला था और मुझे जो मिलना चाहिए था, मतलब बैटिंग लेनी थी मुझे और बैटिंग मिली। बैटिंग मतलब मांगे मुराद पूरी हो गई। हम टॉस हारे हैं और बाकी कुछ हार नहीं सकते। मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा गुरु लिखमेदास जी महाराज की पूजा करके आप ही आए थे। थैंक यू सर।
फोटो सेशन यहाँ पर दोनों टीम का फोटो सेशन, एक एक टीम, पहले हुआ स्टार आ जाए और इनिंग शुरू रहेगी। सागर कमेंट्री आप जारी रखेंगे। फोटो सेशन यहाँ पे चल रहा है, फोटो सेशन होगा। हुआ स्टार के दिग्गज यहाँ पे पहले दोनों कैप्टन का देखिए, यहाँ पे सेकंड करते हुए टॉस हुआ है, टॉस जीता है और मरुदर स्टार के कैप्टन ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। महेंद्र जी हैं कैप्टन और बैटिंग का यहाँ पर आमंत्रण इनविटेशन मिला है वह स्टार की टीम को, जो कि गत साल की चैंपियन टीम रही है। टीम ओनर अगर हैं आपके तो टीम ओनर साथ में खड़े हों, एक रिक्वेस्ट रहेगा। अशोक सुंदेशा जी, टीम ओनर हुआ स्टार के, अशोक सुंदेशा जी आप आ जाएं। यस, खिलाड़ी हैं अशोक जी। ओके सर, अशोक जी जो कि हुआ स्टार के खिलाड़ी हैं, आप जल्द से जल्द आ जाएं। धन्यवाद मनोज सर। यहाँ पर मैच की शुरुआत होने जा रही है। दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज आ चुके हैं बीच मैदान पर। एक पहाड़ सा लक्ष्य रखा है। माली सुपर किंग्स ने जरूर टॉस जीता था। गेंदबाजी का निर्णय पर कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि एक ऐसा बल्लेबाज जो है टीम में जब अकेले बल्लेबाजी करता है तो आउट ऑफ द सिलेबस, जैसे हम कहते हैं कि बचपन में हम पढ़ाई करते थे और आउट ऑफ द सिलेबस यदि सवाल आ जाए तो दिक्कत होगी, और यहाँ पर दिक्कत होगी क्योंकि पहले विकेट का पतन हो चुका है बगैर किसी रन के। ये दर्द है आह से आह तक का। और कहीं ना कहीं 127 रनों का जो पीछा करते हुए विकेट गिर चुका है, 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और नए बल्लेबाज, हालांकि रन एक जो बना है वो भी एक्स्ट्रा के रूप में बना है। और अब यहाँ पर जो है पूरी तरह से चिंटू और दीपेश को इस इनिंग्स में यदि कहे तो काउंटर अटैक करना होगा। बाएं हाथ के गेंदबाज, बहुत ही अच्छी गेंद, बीट किया और ऐसा नजर आ रहा है, प्रतीत हो रहा है कि क्लीन बोल्ड हुए हैं। लगातार 2 गेंदों में 2 विकेटें हासिल की है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। यहाँ पर ये पहला हैट्रिक हमें देखने मिलेगा। या G3 कप 2022। यहाँ पर थोड़ा सा सवाल पूछा, गेंद ने हाय हेलो कहा और कहा बच के रहिएगा, मैं फिर एक बार आऊंगी। अच्छी गेंदबाजी मुकेश परिहर की। 1 रन मात्र दिया है एक्स्ट्रा के रूप में, पर 2 शुरुआती तौर पर जो झटके दिए हैं उस झटके से बाहर निकलना होगा। 2 फील्डर्स और थोड़ा सा यहाँ पर जो है बल्लेबाज को जीवन दान मिला, क्योंकि तीनों फील्डर्स के बीच गेंद गिरी थी। काफी समय तक गेंद हवा में रही थी। अच्छी गेंदबाजी। पर चलिए, अब इनिंग्स में यहाँ पर पहला रन जो है बल्ले से निकलता हुआ बल्लेबाज के लिए एक अच्छा स्तोत्र रहेगा। जब बल्ले पर गेंद टकराएगी तो कॉन्फिडेंस जरूर जगेगा। सर ये वाली चेयर थोड़ा सी इधर, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इधर हो। बिल्कुल। और सागर, माफी चाहूंगा रोकने के लिए। सागर देखिए, हुआ स्टार की टीम इस समय टॉस हार करके बैटिंग करने के लिए उतर रही है और हुआ स्टार के जो युवा स्टार है ना वो हमारे साथ इस समय है और ये गत चैंपियन टीम रही है। गत चैंपियन टीम रही है हुआ स्टार के। ऐसे जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे दिख रहे हैं, आ जाए मेरे साथ, आ जाए मेरे साथ। बिल्कुल। और
सागर स्कोर से अपडेट आप करते रहिएगा। हुआ स्टार के छोटे छोटे देखिए ये नन्हे मुन्ने प्यारे सदस्य दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये क्या लिखा है हुआ, क्या नाम है आपका? रणवीर। रणवीर, रणवीर सिंह। अरे मैं मुझे लग रहा है डांस करने जा रहा है ये। आपका नाम बेटा क्या नाम है आपका? यस। यश। ऐसे ही खड़े हो जाओ, कैमरे की तरफ देखते रहो सब लोग। आपका नाम बेटा? वंशिका देवरा। वंशिका। आपका नाम? रितिका। रितिका। आपका? किंजल। निर्जला। हिमांश। निर्जला। बिना जल के, बिना पानी के हिमांश। हाँ अरे देखिए ये मुझे डांट रहा है, मेरा नाम नहीं पूछा आपने। क्या नाम है आपका? शिवम देवरा। शिवम देवरा। एक बार जोरदार तालियां बजाओ अपने हुआ स्टार के लिए। तो सब लोग इधर 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 कैमरे में देखते हुए जोरदार तालियां। हुआ स्टार के लिए क्या कहें? जीतेगा क्या? देखो क्या बोलना चाहते हैं ये प्यारे बच्चे हुआ स्टार के लिए। जीतेगा भाई जीतेगा, हुआ स्टार जीतेगा। आ जाओ बोलो। जीतेगा भाई जीतेगा, हुआ स्टार जीतेगा। सबसे पहले बेटा आपका नाम फिर से बता दो। रितिका। रितिका। रितिका कौन खेल रहा है आपके घर से? पापा। पापा क्या नाम है? अशोक देवरा। अशोक देवरा कैप्टन है पापा। और अंकल आपके? गब्बर। गब्बर। क्या नाम है? सागर गब्बर। सागर एक बार स्कोर अपडेट कर दीजिए। जी कुल मिला के स्कोर हुआ है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर 1.1 ओवर की गेंदबाजी में। अच्छा, और आपकी छोटी बहन कौन है, भाई कौन है इसमें से? हाँ तो आपके पापा भी खेल रहे हैं? मेरे पापा दूसरी टीम वाले। दूसरी टीम में है, लेकिन आप हुआ स्टार को सपोर्ट कर रही हो। क्यों? दीदी सपोर्ट कर रही है इसलिए? नहीं, ये मेरे बड़े पापा। ये मेरे बड़े पापा हैं। बड़े पापा चॉकलेट देते हैं। चाचू मेरे भी बड़ा वाला क्या देते हैं? कैडबरी देते हैं। हम तो सबको सपोर्ट करते हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इन प्यारे बच्चों के लिए जो आपको इस समय दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पे। मारोगे क्या यार? ये तो गुस्सा है, एकदम गुस्सा है छोटा बाबू। क्या नाम है आपका? हिमांशु देवड़ा। हिमांशु। कोई गाना आता है क्या आपको? कौन सा गा दो तो एक लाइन। मनोज सर यहाँ पर रोकना चाहूंगा, जरा हमें इनिंग्स को पुश करना है क्योंकि समय का कांटा जो है वो जल्द से जल्द आगे बढ़ रहा है। इसी बीच वाइड बॉल का इशारा मिला है। 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल सागर, चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ क्योंकि मैच भी चलता रहे बिना किसी देरी के और सब लोग समय का ध्यान दें। लेकिन छोटा बच्चा क्या बेहतरीन, माली समाज के ये सब भविष्य फ्यूचर है। बहुत बेहतरीन। सागर आप बात कर रहे थे, बहुत बेहतरीन गाना गाया। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। इस बच्चे को मैं नहीं भूल पाऊंगा। बचपन का प्यार क्या कोई भूलेगा? एक बार जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए। चलते हैं लाइव एक्शन के साथ। एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है सागर आपका। थैंक यू। धन्यवाद मनोज सर। और कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, इनसे कोई चीज छुपे नहीं छुपती। और अक्सर एमपीएल सीजन 4 को जब 4 चांद लगते हैं, ये जो प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो क्रिकेट का लुफ्त उठाते हैं, हर एक क्षण को एंजॉय करते हैं। और ग्राउंड पर उपस्थित सभी माता और बहनों का भी स्वागत है एमपीएल सीजन 4 में। चौदह रन 2 विकेट के नुकसान पर 1.4 ओवर की गेंदबाजी। अनिल गेंदबाजी करते हुए पहले तो बल्लेबाजी में अपना कमाल दिखाया, टॉप लीडिंग एज, और ये लगा तीसरा झटका। और अब यहाँ पर नियमित अंतराल पर विकेट ले रहे हैं। खुद अनिल ने भी यहाँ पर एक विकेट अपने नाम किया है। तो कुल मिला के एक ऑलराउंड एफर्ट देते हुए और एक एग्जाम्पल स्टेज करते हुए अनिल सुंदरेशा 5 गेंदों में हालांकि 10 रन दिए हैं पर एक महत्वपूर्ण विकेट भी मिली थी। कुल मिला के ओवर की समाप्ति हो चुकी है या एक गेंद आनी शेष है। 1 टू गो। यस 1 टू गो। 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर 49 गेंदों में अब भी 114 रनों की जरूरत, यानी कि हर ओवर में 15 रन प्रति ओवर की रिक्वायर्ड रन रेट से इस इनिंग को आगे बढ़ाना होगा, रन चेस को अंजाम देना होगा। पर बहरहाल ऐसा नजर आता हुआ
सुंदरेशा एंटरप्राइजेज भालनी 11 पूरी तरह से इस मैच को अपने गिरफ्त में लेते हुए। माली सुपर किंग्स के प्राउड टीम स्पॉन्सर्स केडी माली जी, इनका हम तहे दिल से अभिनंदन देना चाहेंगे। डायरेक्ट हिट करने का प्रयत्न किया गया था, अच्छा कलेक्शन नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर, आखिरी गेंद पर मिल जाएगा सिंगल और इसी के साथ दूसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। स्कोर है 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हम धन्यवाद देना चाहेंगे सुंदेशा 11 भालनी 11 के प्राउड टीम ओनर सुरेश जी सुंदेशा। और इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा हुआ स्टार मुंबई और मरुधर स्टार कालबा देवी के बीच। टॉस जीता है और आमंत्रण किया है हुआ स्टार मुंबई को पहले बल्लेबाजी के लिए। तो एक और रोमांचक मैच, आज का ये दूसरा दिन है, चौथा संस्करण या G3 कप 2022 यानी कि MPL सीजन 4 में ये जो प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं पूरी तरह से इस टूर्नामेंट को एंजॉय करते हुए और घर बैठे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। डाउन द लेग साइड गेंदबाजी, थोड़ा सा वहां पर जो है अंपायर का ध्यान भटकाना चाहते थे, अपील की गई थी पर अंपायर की निगाहें, इससे आप बच नहीं सकते। वाइड बॉल का इशारा मिला है। अतिरिक्त रन पर कहीं ना कहीं अब गरज है, बड़े हिट्स की जरूरत है, तो वो बड़े हिट्स की। कुछ क्षणों के लिए गेंद हवा में जरूर थी पर जब तक कि गेंद को फील्ड करते डीप मिड विकेट के आके उस गेंद को रोका 1 रन तक। तो यहाँ पर यही चाहेंगे SE भालनी 11 की सिंगल्स डबल्स में यदि रन जाते तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जानते एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य है और नियमित अंतराल पर फिलहाल शुरुआती तौर पर विकेट लेने में सफल हुए हैं गेंदबाज। दो 2.2 ओवर का खेल हो चुका है, 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सभी अब पूरी तरह से यहाँ पर एंजॉय करते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्यदेव धीरे धीरे पश्चिम की ओर नीचे आ रहे हैं, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं सूर्यास्त हुआ है माली सुपर किंग्स का। पहले तो एक बहुत ही बड़ा रनों का लक्ष्य, पर उसमें भी थोड़ा सा नमक छिड़का है 3 विकेट लेकर। कहीं ना कहीं छटपटा रहे हैं, बड़े हिट मारने के लिए कोशिश की गई थी, डायरेक्ट हिट, और देखना है क्या वहां पर उंगली उठेगी, पर अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने मिला दोनों बल्लेबाजों के बीच। निर्णय क्या रहेगा ये तो जरूर पता चलेगा, पर कहीं ना कहीं ऐसे नजर आता हुआ कि सुरक्षित पहुंच चुके थे बल्लेबाज स्ट्राइकर्स एंड पर। 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और जल्द से जल्द हमें इनिंग्स को जो है आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। हमारे साथी स्कोरर राहुल और सुभाष, आपका दोनों का ही धन्यवाद देना चाहेंगे। पर्दे के पीछे अक्सर जो है काम थोड़ा सा दिक्कत रहता है, पर हर एक गेंद पर जो है स्कोर अपडेट करना ये भी जरूरी रहता है। पटकी हुई गेंद थी, उस गेंद को हालांकि खेल नहीं पाए थे, तो कुछ अटपटे ढंग से पुल किया था। खुश नसीब रहे कि गेंद जो है 1 बाउंस के बाद पहुंची थी फील्डर के हाथों में, अन्यथा एक और विकेट मिल जाती। पर कहीं ना कहीं नियंत्रण भरी गेंदबाजी नजर आती हुई दूसरे इनिंग्स में। बहुत ही अच्छी गेंद, बल्ले का निचला हिस्सा लगकर गेंद गई थी लेग गली के रीजन पर। 1 रन जरूर हासिल होगा और इसी के साथ तीसरे ओवर की भी समाप्ति होती हुई 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 107 रनों की दरकार 42 गेंदों में टीम माली सुपर किंग्स को। हमारी अंपायरिंग की पूरी पैनल राम सरोज जी, राकेश नेवरेकर जी और प्रकाश रजक जी, इनका हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। आज दूसरे दिन लगातार हमारे साथ जुड़े हैं MPL सीजन 4 में, यानी कि हिया G3 कप 2022 में एक और बहुत ही खूबसूरत दिन का आगाज होता हुआ। चौथे ओवर की शुरुआत करने आए हैं सतीश गहलोत। पहली गेंद बाएं हाथ के गेंदबाज को फिर एक बार इंट्रोड्यूस किया गया है, जब तक कि गेंद को लौट कर फील्ड करते थोड़ा सा ओवर थ्रो मिला और उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। तो जहां मात्र 1 रन था वहां 2 रनों का इजाफा होता हुआ, और कुछ इसी अंदाज से अब बल्लेबाजी क्रम को आगे बढ़ाना होगा इन दोनों ही बल्लेबाजों को। चिंटू और योगेश
को एक पार्टनरशिप यहाँ पर बनानी होगी, 50 से 60 रनों की पार्टनरशिप। और जिस अंदाज से पहले इनिंग में बल्लेबाजी की थी अनिल ने और उनका साथ दिया था भगाराम जी ने, पिछले यदि पहले इनिंग की बात करें तो 3 ओवर्स जो आखिरी ओवर में रहे थे उसमें वहां पर दिल खोलकर रन बनाए थे अनिल और भगाराम जी ने, पर अंततः डेथ ओवर में थोड़ी सी जो है मैच को अपने पक्ष में रखा था और लक्ष्य हासिल किया। कुल मिला के अब 40 गेंदों में 104 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। गरज है बड़े हिट्स की, पिछले काफी गेंदों से कुछ हिट्स नहीं लगी है। इसी बीच यू मिस आई हिट, और इस गेंदबाज ने कहा आई विल डेफिनेटली हिट, क्लीन बोल्ड हुए और चौथे विकेट का पतन होता हुआ 24 के योग पर। तीन 3.3 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 128 रनों का पीछा करते हुए स्कोर है 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी गेंदें बची है इस इनिंग्स की 39 यानी कि 39, और उसमें रिक्वायर्ड रन है 104 रन और करंट रन रेट 6.86। तो पूरी तरह से यहाँ पर जो है बैकफुट पर रखने में सफल हुए हैं गेंदबाज। जब आपके पास एक बड़ा स्कोर हो तो कहीं ना कहीं जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर हासिल होता है और उसका फायदा उठाया है गेंदबाजों ने। सही टप्पे पर गेंदबाजी देखने मिली, सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की है इस पिच पर। अच्छी गेंद थी, बॉडी लाइन पर लगी, थोड़ा सा वहां पर विकेट कीपर ने यही सोचा समय लेकर यदि उस गेंद को खेलते तो बात बन जाती, पर बहरहाल डेड बॉल का इशारा मिला है हमें अंपायर। इट्स अ डेड बॉल, डॉट बॉल। ओके, थैंक यू सर। डेलिब्रेट था जिसके कारणवश फिर एक बार जो है बल्लेबाज को स्ट्राइक पर रहना होगा, बॉल काउंट किया जाएगा, रन कोई नहीं मिलेगा। तो यस, यहाँ पर ये भी ध्यान देना होगा बल्लेबाजों को, यदि गलती की तो यहाँ पर खामियाजा भुगतना होगा, और खामियाजा भुगतना होगा यदि समय पर ध्यान नहीं दिया गया। 40 मिनट के भीतर हमें इस इनिंग्स की समाप्ति करनी है। दूसरे इनिंग की शुरुआत हुई थी ठीक समय पर, यानी कि 5:25 पर सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत हुई थी। अब कहीं ना कहीं अगले 10 मिनट में बची हुई गेंदबाजी को हमें यहाँ पर समाप्त करना है। 24 पर 4 ओवर की समाप्ति पर हमारे साथ कमेंटेटर्स बॉक्स में हमारे दोनों ही सीनियर कमेंटेटर्स मनोज मिश्रा सर, प्रोफेसर जी आपका भी स्वागत है, और साथ ही साथ दिल्ली की बुलंद आवाज़ उमा शंकर जी आपका भी स्वागत है, और सभी महाअनुभवों का और पूरी हमारी जो कमेटी मेंबर्स ने मेहनत ली है, खास तौर पर जो एक मैं कहूँगा एक एंथम बनाया है एमपीएल सीजन 4 का। तुलसी जी को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा देना चाहेंगे कि जो भी वो कार्य करते हैं क्विक एक्शन रहता है, और उनकी जो एक्शन है सभी को प्यार भरी मुस्कान देते हैं, और इसी अंदाज से जो है आयोजन होता है एमपीएल का। हर एक सीजन में कुछ ना कुछ एक नए चैंपियंस क्या यहाँ पर हमें मिलेंगे, पर इसी बीच ऐसा नजर आता हुआ कि एक और विकेट गिरा है रनआउट के रूप में। 24 रनों पर 5वां विकेट का पतन होता हुआ। डीजे फिलिप इन द हाउस, आपका भी स्वागत है एमपीएल सीजन 4 में। नारायण जी हमारे बीच में आ चुके हैं। नारायण जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है नारायण जी आपका। नारायण जी हमारे बीच यहाँ पर इस समय उपस्थित हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरी कमेटी देखिए नारायण जी का स्वागत करते हुए
और कमेटी के साथ वहाँ पर स्वागत करते हुए हरीश सुंदेशा जी, राकेश जी, कमलेश जी के अजीज मित्र डीसी का भी हम स्वागत करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा, हमारे बीच में धर्मेंद्र चौरसिया जी आए हैं आरसी लाइन परिवार के, और हरीश सुंदेशा जी और डीसी दोनों बिल्कुल सगे भाई आप कह लीजिए, इतना ज्यादा प्यार है दोनों के बीच में, उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। और सागर, मजा आ रहा है इस मुकाबले को देख करके। यस, हमारे बीच उपस्थित है हमारे टाइटल स्पॉन्सर नारायण जी, आपका स्वागत है सर। मैच चल रहा है माली सुपर किंग्स वर्सेस एसई भालनी 11 के बीच। लक्ष्य 128 रनों का, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आती हुई माली सुपर किंग्स, क्योंकि 34 गेंदों में 104 रनों की जरूरत। एक और वाइड बॉल का इशारा, कुल मिला के स्कोर हो चुका है 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो है कुछ बड़े हिट्स लगाने होंगे। पहले इनिंग में ऐसे लग रहा था कि रनों की वर्षा हो रही थी, और यहाँ पर जो है रनों का सूखा पड़ चुका है। राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत ही अच्छी गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद काटा बदला और बीट हुए थे बल्लेबाज और साथ ही साथ बीट हुए विकेट कीपर। 1 रन का इजाफा होता हुआ, और देखिए सभी महानुभाव हमारे कमेटी मेंबर्स एक बहुत ही खूबसूरत क्लिक लेते हुए। टाइटल स्पॉन्सर नारायण जी हमारे बीच उपस्थित है। सुस्वागतम, राम राम, खमा गणी, आप सभी का स्वागत है। यह G3 कप 2022 MPL सीजन 4 में और यहाँ पर ऐसा नजर प्रतीत होता हुआ कि मैच जो है पूरी तरह से एक तरफा किया है। और क्यों ना हो, जब कप्तान ने कप्तानी पारी खेली हो और फिर गेंदबाजी में पूरा सपोर्ट मिला हो फील्ड और गेंदबाजी यूनिट का, तो यस यहाँ पर पूरी तरह से बैकफुट पर रखने में सफल हुए। पर वापसी करनी होगी माली सुपर किंग्स को इस मैच में। दमखम है बल्लेबाजी में, थोड़ी सी वो चमक दिखानी होगी। गेंद हवा में चिप किया और ये कैच ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता था। बहुत ही बढ़िया प्रयत्न, इस प्रयत्न के लिए 100% मार्क पर गेंद जो है हाथों से फिसली। 24 रन जरूर थे, पर अब कहीं ना कहीं रन बन चुके हैं। इन एक्स्ट्रा बीच में एक्स्ट्रास भी डाले गए और इस 1 रन के साथ कुल मिला के रन बने हैं माली सुपर किंग्स का। अब यहाँ पर जरूरत है कुछ बड़े हिट्स की। हाफ ट्रैकर गेंद थी ऑफसाइड की दिशा में, बैकफुट पंच, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, जरूरत थी और ये चौका निकला सीमा रेखा के बाहर। ओवर की आखिरी गेंद पर जो चौका लगा, जरूर यहां पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और देखिए, आप देख सकते हैं कमेंटेटर्स बॉक्स, हमारे दोनों ही सीनियर कमेंटेटर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी। और ये खूबसूरत स्ट्रोक 6 रनों के लिए, बहुत ही लाजवाब हिट, जरूरत इस छक्के की। और पिछले 2 गेंदों में कुछ कदर से वापसी करती हुई माली सुपर किंग्स। हमारे साथ है प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी और दिल्ली से उमा शंकर जी। सर, आपका भी स्वागत है। हमारे दोनों ही साथी स्कोरर्स राहुल, सुभाष और हमारी जीटीसी की पूरी ब्रॉडकास्टिंग टीम हमारे साथ जुड़ी है और कैमरामैन हर एक क्षण को यहाँ पर अपने कैमराज में कैद करते हुए, और जो हमारे साथ जुड़े हैं दर्शक लाइव यूट्यूब के माध्यम से, उन्हें इस टूर्नामेंट का हर एक क्षण जो है घर बैठे आनंद दिलवाते हुए जीटीसी की हमारी पूरी ब्रॉडकास्टिंग टीम। और धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे जो कमेटी मेंबर्स है जिन्होंने मेहनत ली, और साथ ही साथ हमारे जो सभी मुख्य स्पॉन्सर्स। और इसी बीच गेंद निकल जाती हुई ऑन साइड की दिशा में 1 रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए भी पलटे, और खुश नसीब रहे कि देखिए वहां पर बैकअप में थे फील्डर। यदि ये गेंद भी ओवरथ्रो होती तो निश्चित तौर पर 3 रन मिलते, पर कहीं ना कहीं पिछले 4 गेंदों में जो है अच्छी तरह से वापसी की है माली सुपर किंग्स ने, और स्कोर हो चुका है 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5.3 ओवर की गेंदबाजी में। ये डाउन द ग्राउंड, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, क्रिकेट के
हम खेल में कहे ना सेफेस्ट शॉट ऑफ द क्रिकेट जिसे कहते हैं, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा की तरफ खेला गया शॉट 4 रनों के लिए। हाँ, पहले 4 ओवर में थोड़ा सा संभल कर खेल रहे थे, पर जैसे ही 5 ओवर समाप्त हुई है अब यहां पर अपने बल्ले का मुंह खोला और बखूबी रंग दिखाते हुए बल्लेबाजी में। जी हाँ, थोड़ा सा गेंद हवा में जरूर थी पर निकल जाएगी कवर्स के दिशा से। 4 रनों के लिए अंपायर्स भी मूड में आ चुके हैं और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 48 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 5.5 ओवर 48 रन और अब बची हुई 25 गेंदों में 80 रनों की दरकार। माली सुपर किंग्स के खेमे में अब भी बल्लेबाजी बाकी है। ये गेंद निकल जाती हुई लॉन्ग स्टॉप रीजन की ओर, देखना होगा। जी हां, अंपायर ने अपनी बाजुएं फैलाई और चौका, यानी कि कुल मिला के 5 बोनस रन मिलते हुए और इन 5 रनों की बदौलत माली सुपर किंग्स के 50 रन भी पूरे हुए। 53 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5.5 ओवर की गेंदबाजी में। चिंटू अब यहां पर अपनी लय में आ चुके हैं। पिछले 2 बड़े हिट्स लगाए हैं पिछले कुछ गेंदों में। फिर एक बार 1 बाउंस इनटू द फेंस, गेंद निकल जाएगी ऑन साइड की दिशा में 4 रनों के लिए और बहुत ही अच्छा ओवर साबित होता हुआ माली सुपर किंग्स के लिए। 6 ओवर के बाद स्कोर है 57 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और कमेंटेटर्स बॉक्स में मैं यहां पर आमंत्रण करना चाहूंगा प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी को। धन्यवाद सागर। और इस समय एक अच्छी स्थिति में इस ओवर में आने का प्रयास करते हुए टीम माली सुपर किंग, लक्ष्य बहुत बड़ा इनके सामने रखा गया है, लेकिन अभी भी 24 गेंद में 71 रन की आवश्यकता है माली सुपर किंग की टीम को। लेकिन क्या माली सुपर किंग्स की टीम इस बचे हुए ओवरों में, यानी कि 4 ओवर 24 गेंदों में 71 रन बना पाएगी? अरविंद माली जो कि नॉन स्ट्राइकर पे हैं, 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइकर एंड पे अब चिंटू माली होंगे जो कि 19 गेंद पे 30 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइकर एंड पे अरविंद माली होंगे। जी हाँ, अरविंद यानी कि जलज पंकज नीरज तोयज सलील जिसे कहा जाता है, अंबुज कहा जाता है, जिसका मतलब ही कमल होता है। क्या ये भी कमल खिलने वाला है? गेंदबाजी की जिम्मेदारी यहां पर निभाने के लिए तैयार हैं मुकेश परिहार। अपने कोटे का 3रा ओवर आफ्टर ये कुल मिलाकर 2.1 ओवर में अभी तक 10 रन दिए हैं, 2 सफलता हासिल किए हैं। ये गेंद बल्लेबाज परेशान है, अरविंद माली गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है। परेशान सबसे ज्यादा यहां पर चिंटू माली होंगे जो कि 19 गेंद पे 30 रन बना करके नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं। अभी भी उन्हें उम्मीद थी कि 2-3 बाउंड्री लगाए हैं, 1 6 लगाए हैं। 157 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किए हैं। चाह रहे हैं कि स्ट्राइकर एंड पे जाएं, छटपटा रहे हैं बिल्कुल, लेकिन साथी खिलाड़ी अरविंद माली की जो कोशिश है वो बिल्कुल नाकाम होती हुई। माली प्रीमियर लीग 2022 ही अची3 कप में आप सभी का स्वागत है। टाइटल स्पॉन्सर नारायण जी का यहां पर आगमन हुआ है। इस बीच गेंद हवा में बिल्कुल उठी है, गेंद के नीचे आते हुए यहां पर गेंदबाज कैच लेते हुए मुकेश परिहार। अरविंद माली की पारी का यहां पर समापन होता हुआ, समाप्त होती हुई ये पारी। या के द बेस्ट प्लेयर मुकेश गहलोत जी का यहां पर आगमन हुआ है। और मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी बल्लेबाजी लोग देखना पसंद करते हैं और हम भी पसंद करते हैं। और मुझे तो लग रहा है कि अगर आज आईपीएल में कोलकाता टीम का मैच नहीं होगा तो वो भी हमारे माली प्रीमियर लीग को देख रही होगी, क्योंकि बिल्कुल उसी होटल में, फ्लोर नहीं बता सकता, सभी को मालूम होगा, वहीं पर टीम है और कहीं ना कहीं देख रही है। अप्रैल के महीने में यहाँ पर एक टूर्नामेंट हो रहा था, ड्रोन कैमरा जब ऊपर उड़ रहा था तो वहां से आया कि ड्रोन मत उड़ाइए क्योंकि प्लेयर हैं वो कैमरे में यहाँ पर देख सकते हैं। माली प्रीमियर लीग, क्या खूबसूरत मुकाबला यहाँ पर होता हुआ, आगाज कितना बेहतरीन है। और ये पीली पीली जर्सी में ऐसा लग रहा है कि हरा भरा खेत हो और पीले पीले सरसों के फूल बिल्कुल खिले हुए नजर आ रहे हैं। वो महीना जो जनवरी का होता है जिसमें ये सरसों के फूल खिले हुए नजर आते हैं। बल्लेबाजी लाजवाब रही है सुंदेशा इंटरप्राइजेज बालनी की और गेंदबाजी भी
कितनी लाजवाब होती भी। 7 ओवर की समाप्ति के बाद माली सुपर किंग्स की टीम केवल 58 रन बना पाई है 6 विकेट के नुकसान पे। 18 गेंद 70 रन की आवश्यकता। नेक्स्ट मैच के लिए बिल्कुल टीम तैयार रहेगी। नेक्स्ट मैच के लिए टीम तैयार रहेगी। टाइम बहुत लिया जा रहा है और आपने बल्लेबाजी इतनी अच्छी की, अगर आप थोड़ा समय बचाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि समय को कोई पकड़ नहीं सकता। समय सबसे बड़ा बलवान होता है, ताकतवर होता है, और आप किसी को अगर वक्त का तोहफा देते हैं तो उसका कोई रिटर्न गिफ्ट भी नहीं दे सकता है। माली सुपर किंग की टीम अगर यहां पर देखा जाए तो इस समय मुसीबत में फंसी हुई, और उसका एक कारण और है कि आपका जो जबरदस्त बल्लेबाज चिंटू माली, जो कि 21 गेंद पे 31 रन बना करके खेल रहे थे, पिछले ओवर में बहुत कम स्ट्राइक उनको मिली, अन्यथा मैच में नजारा कुछ और हो सकता था। विनोद नॉन स्ट्राइकर एंड पे। विनोद टीम के कैप्टन हैं। मैंने उनसे पूछा था, आपने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला लिया, क्या आपने कुछ, आपके माइंड में कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि पहले बैटिंग करना चाहिए? उन्होंने कहा जी नहीं, हमारे गेंदबाज बहुत अच्छे हैं। लेकिन विनोद जी, इसका मतलब ये नहीं कि आपके गेंदबाज अच्छे नहीं है, कभी कभी हो जाता है, किसी गेंदबाज पे मार पड़ती है, लेकिन और सारे मुकाबले हैं, आपकी टीम जबरदस्त है। लेकिन यहाँ से चिंटू माली क्या अपना अर्धशतक पूरा करेंगे, टीम को जिताने की कोशिश करेंगे? इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, क्या बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है, घुटने की ऊंचाई की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, पॉपिंग क्रीज की गहराई से गेंद जब निकल करके कितना भी कांटा बदल लेती है तो अंपायर इसे वाइड नहीं दे सकता। ये क्रिकेट का रूल होता वही बताते हुए, लेकिन गेंदबाजी बेहतरीन है। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी हो रही है, एंगल बना करके गेंदबाजी हो रही है। अजय भाई का भी बहुत स्वागत है, बिल्कुल झुकेगा नहीं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ये गेंद हवा में, गेंद विकेट कीपर गेंद के नीचे आते हुए एक विकेट का पतन होता हुआ, चिंटू माली का यहां पर विकेट गिरता हुआ। सतीश गहलोत को सफलता मिली, और अब तक सतीश गहलोत देखा जाए तो 1.2 ओवर में 3 रन खर्च करके एक सफलता हासिल कर चुके। टॉस जीता है महेंद्र जी ने, और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया हुआ। स्टार मुंबई की टीम को, जो कि गत चैंपियन है, उन्हें आमंत्रित किया है, निमंत्रित किया है बल्लेबाजी करने के लिए, तो उनके बल्लेबाज भी बिल्कुल तैयार रहेंगे। मर्दर स्टार कालबा देवी की टीम तैयार रहेगी ग्राउंड में जाने के लिए। देखना कौन सी टीम समय बचा लेती, टाइम पे इनिंग समाप्त करती है, उससे निश्चित रूप से एक गोपनीय ऐसा अवार्ड रखा गया है, शायद उस टीम को जाए, उसके बारे में चर्चा चल रही थी। मैंने कहीं से सुना, मैंने सोचा मैं कमेंटेटर हूं, सभी टीम से मेरा लगा होता है, बता देना चाहिए इनको। उसी कोशिश में लगे हुए यहां पर सभी टीम के खिलाड़ी। लेकिन ये गेंद वाइड का जरूर इशारा आता हुआ, दिशा से थोड़ा सा भटके थे सतीश गहलोत, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी। आप केवल यहां से देखा जाए तो 4 रन अभी तक खर्च किए हैं। दो सफलता हासिल कर चुके हैं सतीश गहलोत 1.4 ओवर में मात्र 4 रन। कितने कंजूस हैं सतीश, कंजूस गेंदबाज है। कंजूस कहा, पीछे मुड़ के देखे, बोले आना है कि नहीं मिश्रा जी कल? आना है, बिल्कुल आना है। कंजूस गेंदबाज हैं आप तो बहुत खर्चीले हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी। लेकिन किशन माली, एक किशन मुरली मनोहर जिनके हाथ में बांसुरी होती थी, जब वो बजती थी तो लोग खिंचे हुए चले आते थे, लेकिन ये किशन ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। विनोद माली नॉन स्ट्राइकर एंड पे, किशन माली इस समय स्ट्राइकर एंड पे। दोनों बैटर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, और अभी भी इक्वेशन समीकरण यही कहते हैं 13 गेंद 69 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी होते हुए इस बार क्या खूबसूरत एंगलिंग की गई है, गेंद बिल्कुल मिडल स्टंप से निकली थी, गेंद और विकेट के बीच में बिल्कुल जेठालाल की मूंछों इतना ही अंतर था, अन्यथा गिल्लियां बिखर जाती, आउट होकर के जाना पड़ता यहां पर बल्लेबाज को। बेहतरीन बल्लेबाजी। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 59 विकेट के नुकसान पर माली सुपर किंग्स।
2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। 2 रन के साथ रन संख्या अब जो है पहुंच चुकी है इस समय 64 पे, 64 पे। 8.4 ओवर का खेल अभी तक समाप्त हुआ है माली सुपर किंग की इनिंग का। बाउंड्री आते हुए, लेकिन बड़े देर से दर पे आंखें लगी थी। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, बहुत देर हो गई है कहीं ना कहीं अब, क्योंकि अभी यहां से लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत मुश्किल, क्योंकि गेंदें यहां पे बची हुई हैं अब मात्र 6 और 6 गेंद पे 60 रन, 6 गेंद पे 60 रन। 6 होता है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, नहला भी नहीं है, दहला भी नहीं। अगर कुछ होता तो काम हो जाता। क्या बाहरी किनारा, अच्छी नहीं अपील की गई, अंपायर से प्रश्न पूछा गया। खामोश क्रिकेट बिल्कुल चलता हुआ। हाँ, कुछ करिश्मा हो तभी, लेकिन ऐसे करिश्मे केवल फिल्मों में दिखाए जाते हैं, हकीकत में तो कुछ और होता है। और फिल्मों में तो बिल्डिंग के ऊपर से हीरो उड़ता है, नीचे आता है, उसके बाद जब लग जाता है विलेन उसके घर पे कब्जा करने वाला है, तो अटेंडम क्या पता चलता है कि कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, घंटी खटखटाती है, अजान होती है, वो जिंदा हो उठता है। काश रियल लाइफ में भी ऐसा होता। रियल लाइफ में बड़ा फर्क, लेकिन यहाँ पे अंपायर इशारा देते हुए टाइम का थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। 4 गेंद 60 रन की आवश्यकता। बल्ला बिल्कुल घूम रहा है, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है। कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन कोशिश का ज्यादा असर कुछ दिखने वाला यहां पे नहीं है। इस बार अनमने ढंग से जरूर खेला, 1 रन मिल जाएगा। इस मुकाबले के बाद का जो मैच है हुआ स्टार मुंबई और मर्दा स्टार कालबा देवी। मर्दा स्टार कालबा देवी के कैप्टन महन जी बिल्कुल तैयार रहेंगे अपनी टीम के साथ, और देखना है कि आपकी टीम कितने जल्दी मैदान में जाती है जैसे मैच समाप्त होता है। वह स्टार मुंबई के बैट्समैन जाते हैं, और मैंने भी देखा है कि बैट्समैन या बॉलर, ये बैट्समैन या फील्डर जो पहले जा रहा है उसकी टीम अक्सर बड़ी अच्छी स्थिति में है। हुआ स्टार मुंबई और मर्दा स्टार कालबा देवी के 12th मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। आप स्टंप के बाहर की गेंद, मैच समाप्त होता हुआ यहाँ पे 70 रन बने हैं। माली सुपर किंग्स की टीम इस मुकाबले को गवा